ये सोचो कि जल्दी नहीं है, कोई बस नहीं छूट रही। हाँ भाई, वो तो स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड दोनों बनाते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर रहा है ना। मैं तुम्हें क्या कहा, सिर्फ दो ही रिकॉर्ड डाल लिया है, स्ट्रक्चर बना हुआ रखा है। मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने को थोड़ी बोल रहा हूँ। ये बोलता तुमसे कि हाँ इसके दो रिकॉर्ड उठा के नए टेबल में फिल कर दो, तो यूज इनटू कीवर्ड। इस सेकंड राउंड में क्वेश्चन आए, थोड़ी देर बाद पेपर आ जाएगा मेरे पास, फिर मैं तुम्हें शेयर कराता हूँ। अगर ये है, इसी से सिमिलर कल के पेपर में क्वेश्चन था कि रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड। रिमूव होगा सबके, क्या स्टेटमेंट लगाइए। कल था ना उसमें क्वेश्चन, किसी ने पूछा नहीं कि एक टेबल है जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड है, और उस टेबल से क्या करना है मुझे, डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। क्या स्टेटमेंट बनाई तुमने। उसने कहा था कॉन्स्टेंट लगाना है वहां पे, कह रहे सारा पेपर के लिए। हाँ हाँ, यानी कि जितने उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं सिर्फ वो रिमूव हो। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि पंकज नाम के चार बच्चे चारों उड़ा दो, पहला पंकज ओरिजिनल, उसके बाद सारे डुप्लीकेट। बनाया घर पे वो नहीं। चलो वही नहीं, कर लो सोच समझ के। सिंगल मंथ मतलब एक मंथ में 5 रिकॉर्ड, मतलब 5 हाँ, ऑर्डर किए 1 मंथ के अंदर ही सर। उसमें ये फाइंड करना था कि चाहे फीस मान लो कि एक बच्चे ने टोटल, करंट मंथ में यही था ना कि टोटल कितनी फीस पे करी है। नहीं, उस मतलब नंबर रिकॉर्डिंग पर ये था जब 1 मंथ में जिसने 5 से ज्यादा ऑर्डर करे हाँ, उसका ही। वो मैनेज, अच्छा ग्रेटर देन वाला था ना वो। नहीं नहीं, कुछ और था। 1 मंथ के अंदर का निकालना था सर। 1 मंथ में क्या निकालना है। जिसने 5 से ज्यादा ऑर्डर करे हो उसका डिटेल। अच्छा हाँ, एक टेबल है तुम्हारे पास जिसमें मान लो 1 से लेके 1000 रिकॉर्ड है, डेट फिलिंग हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया, वहां तो एनी ऑप्शन था, हमने बोल दिया जनवरी डेट को उठाओ, जनवरी में जितने भी दिन हो 1 से लेके 30 या 1 से लेके 31। अब उस 31 दिन के अंदर डाटा फाइंड करके बताओ ऐसा कौन सा इंप्लॉई है या ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट करे हैं। बनाया घर जाके। पेपर तो बड़े ध्यान से देख रहे थे। हम्म। अच्छा, याद ही नहीं। हाँ, पढ़ो आज बैठ के इस पेपर को। ठीक है, आज एक क्वेश्चन तो ये आया था, मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी दूसरा होगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, पेपर आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो। तो उसने उसने भी वहां पे सेम उसी की तरह उसने इंटू कीवर्ड लगा दिया। इंटू का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना, कॉपी पेस्ट करना, डाटा भी और स्ट्रक्चर भी। चलो, क्या होगा आंसर, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर, क्या आप लोग सिलेक्ट कमांड नहीं लगा सकते। कैसे। हम्म, क्या लिखे सब में, कोई बात नहीं, बोलो। हम्म, सब क्वेरी में जब एक कॉन्सेप्ट को समझो, जब सब क्वेरी चलाओगे तो या तो मैं आईडी फाइंड करूंगा या तो नेम फाइंड करूंगा। क्या उसके सारे रिकॉर्ड फाइंड करूंगा, या उसके दो रिकॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ, आईडी और नेम। कंडीशन तो सब क्वेरी में एक कॉलम के बेस पे लगती है ना, वेयर आईडी। फिर क्या करूंगा, आईडी के बेस पे नाम निकालूंगा, वो करूंगा, फिर एक क्वेरी और बनाऊंगा। कुछ मत करो, गूगल पे सर्च करो कि हाउ टू इंसर्ट स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड की मदद से। मैं लिख देता हूं, समझ आ जाएगा, घर पे ढूंढना, गूगल पे चलाना है सर। इस तरीके से होता है स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, यानी कि हमें देना है T1 के अंदर वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं क्या देता, वैल्यू। यहाँ पे पहले स्पेसिफाई करो कौन कौन से कॉलम के अंदर रिकॉर्ड जाएंगे, फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, जैसे ये हो गया क्लियर।
मुझे दूसरे टेबल से रिकॉर्ड लेके आने हैं, तो मैंने कमांड दी सिलेक्ट। सिलेक्ट मान लो इसके अंदर AID थी या एजुकेशन या क्वालिफिकेशन समझ लो। भाई, जब मैं इंसर्ट करूंगा दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, कॉलम का नेम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? भाई तुम कॉलम नेम सेम ढूंढते फिरो। क्लियर? नाम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट डाटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फ्रॉम T2 टेबल का नाम, बिटवीन, वेयर, जो कंडीशन तुम लगाना चाहो लगा दो। अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता हूं, समझ आ गया? उसने 2 कॉलम फाइंड करे और उसने 2 कॉलम इंसर्ट करे। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेटमेंट रहेगी इसके अंदर। सर दो क्वेश्चन होते हैं हाँ, सर एक था इसमें ड्राइव का तो बेसिक और मतलब मतलब सर ये जो है इनहेरिटेंस का क्वेश्चन था, हाँ, तो उसने सर कॉल नहीं किया हुआ है, एक बेस क्लास है एक कॉल drive कर तो class रखा है, जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो है इसमें। देखो जरा ध्यान से। हाँ सर बना तो है, हाँ, कॉल नहीं किया। अरे बस कर दिया ना, यही सब कुछ खत्म। ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्लास का ऑब्जेक्ट। तो फिर बाकी क्या काम कर रहा है उसके अंदर? ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर। अब वो ये पूछ रहा है कि आउटपुट क्या आएगा या एरर फेंक जाएगा। सर ड्राइव क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना तो क्लास का ही आएगा। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? फिर सब दोबारा पड़ेगा। वो तो ऐसे ही लग रहा है। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम इनहेरिटेंस चलाओगे सिंगल लेवल में चेक करना कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बताए थे, उसके साथ पैरामीटर और नॉन पैरामीटर कैसे चलेगा, आउटपुट आ जाएगा। वो सही बना रखा है उसने। उसमें बस उसे आउटपुट चाहिए, चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा तो पहले वो बेस का डाटा देगा या ड्राइव का देगा, या ड्राइव का देगा या फिर बेस का देगा। वो तुम्हें फाइंड करना है उसके। क्या रहेगा? अगर तुमने डिफॉल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में भी है ड्राइव में भी है, तो पहले किसका कॉल होगा? पेरेंट का या ड्राइव का? सब भूल गए। जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे आंसर से मतलब है, कहानी नहीं सुननी मुझे। सब ऑब्जेक्ट जिसका बना उसकी प्रायोरिटी। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ड्राइव आएगा फिर पेरेंट आएगा। फिर को चला के देखा? नहीं देखा? अरे कैसे क्लियर करोगे इंटरव्यू क्वेश्चन, ये बताओ। पढ़ने तो थोड़ी क्लियर हो जाएंगे। डिलीट वाला क्वेश्चन था, घर पे बनाया उसमें से किसी ने, एक आध ने? सुन लिया क्वेश्चन क्या था उसमें, बनाया किसी ने एक आध ने? हाँ, ऑनलाइन में बोलो। यस विजय, सर। शुभम, रवि, जो कल पेपर दिया था उसमें से कोई क्वेश्चन बनाया? उसमें क्वेश्चन था डिलीट वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बनाया किसी ने घर जाके? हैं? नहीं नहीं सर। क्या स्टेटमेंट होगी कि मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करने हैं इसमें से? क्या स्टेटमेंट होगी? हम्म अगर ऐसे छोड़ोगे ना, मैं पहले बता रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन किसी का क्लियर नहीं होगा पेपर। क्या स्टेटमेंट होगी बताओ? डिस्टिंग से होगी? रीड में कभी तुमने डिस्टिंग कीवर्ड लगाया है? पहले तो ये सोचो। क्या करोगे तुम लोग, ये बताओ। मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा पहला राउंड भी क्लियर हो पाएगा, जैसी हालत है। मैं टेबल निकालता हूँ, जरा बताओ जरा मुझे जरा। इसी में मैं 2-3 रिकॉर्ड डाल दे रहा हूँ। इंसर्ट इनटू, क्या करना है मुझे? ई
ये में देने हैं कॉलम, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, नेम आ जाए या टेबल, तो सेम ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर लेना अपने आप, नेम आ जाए, स्पेलिंग देख लेना गलत है सैलरी वैलरी की, ठीक है। वेयर बिटवीन, मान लो आ जाए ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास, चलेगा ये? हम्म, चलेगा? बताओ क्या कह रहा है ये, ये कॉन्सेप्ट सही है, समझ आ गया जो मैं यहाँ तुम्हें समझा रहा था ये? अगर मैं चला दूं इसे क्या कहेगा, देखो पहले तुम समझ लो, पहले तो क्या कह रहा है, हम्म, यानी कि ब्रैकेट में कंफ्यूज है पहले तो ये, होगा या नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, मुझे चाहिए दिस, मैंने फिल किया, अब क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट होगी जरा सोच के बताओ इसमें। स्टेटमेंट पूरी मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम्हें सोचना है पीछे जितने टॉपिक पढ़े हैं क्या गड़बड़ी है, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जो टॉपिक तुमने करे हैं उसी में से आंसर मिल जाएगा। क्या लिखूं, सिलेक्ट की जगह क्या डाटा ऐसा आए, बस मुझे इतना बता दो, काम खत्म, और कुछ नहीं पूछना चाह रहा हूं तुमसे। थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर मारो, थोड़ा सा मार लो, आ जाएगा आंसर। हाँ ऑनलाइन में, प्रांजल मुझे ई टेबल में डाटा फिल करना है स्टेटमेंट की मदद से, कैसे करूं? बोलो प्रांजल, शुभम, सुरभि, प्रांजल है नहीं इसमें, ऑफलाइन में है कोई? हाँ रवि, शुभम, विजय, बोलो। सर एग्जिस्ट लगा के। ओहो, एग्जिस्ट तो नहीं लगाना, एग्जिस्ट तो नेस्टेड में चला गया। अच्छा। अब थोड़ा सा प्रेशर लगाओ दिमाग पे, बताओ क्या तुम्हारे पास वैल्यूज तुम्हें लिखनी पड़ रही है या ऑलरेडी पहले से है, पहले से है या लिखनी पड़ रही है तो क्या इसकी जरूरत है मुझे? समझ आ गया? डाटा कॉपी हो गया, सिलेक्टेड, इनटू कीवर्ड लगाता, स्ट्रक्चर और डाटा दोनों उठ के आते। समझ आ गया? क्लियर है ऑनलाइन में, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत? यस तो सर। आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था इंटरव्यू में कल आया था, अब इस टेबल में कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड है जरा चेक करके बताओ, कौन कौन से डुप्लीकेट है दो, यानी कि आईडी नंबर 6, आईडी नंबर 7, अब मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। सर 3 और 7, 3 और 7 भी है डुप्लीकेट। हाँ वही मान लो, 3 डुप्लीकेट है, 7 डुप्लीकेट है, और 6 और 2, यानी कि यस सर। जॉन मेरा ओरिजिनल है। यानी कि इस टेबल में एक ऐसी क्वेरी बनाओ भाई, जो ओरिजिनल डाटा कौन कौन सा है देखो ध्यान से, ओरिजिनल, 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 डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, समझ आ गया? यानी कि यस सर। इतना छोड़ के सारा डाटा क्या कर दे, डिलीट कर दे, जरा बताओ। पढ़ तो बड़े ध्यान से देते, मैं सोचा कोई
पूछे तो सही, किसी ने नहीं पूछा। बोलो क्या स्टेटमेंट होगी। हाँ ऑनलाइन में बोलो, रवि, शुभम, सुरभि, तान्या, विजय, बोलो। मुझे क्या करना है, इस टेबल से जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं इनको क्या करना है, रिमूव करना है। सोचो, अगर तुम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, गलती से किसी प्रोडक्ट के तुमने दो बिल बना दिए, भाई दोनों बिल तो इशू नहीं कर सकता ना मैं, फिर मैं क्या करूंगा। भाई मैनेजर ने क्या बोला, भाई जितने भी तुमने डुप्लीकेट बिल बनाए हैं अपने प्रोजेक्ट में उनको क्या करो, रिमूव करो। कॉन्सेप्ट तो वही आ गया, बात समझ रहे हो ना यहाँ तक। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया था, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब प्रोजेक्ट के बेस पर समझ लो। मान लो ऐसे कौन से यूजर हैं जिनका नाम डुप्लीकेट है, बात समझ आ गई। जितनी भी डुप्लीकेट प्रोफाइल है सारी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। प्रोजेक्ट में मिल सकता है ना क्वेश्चन, तो क्या स्टेटमेंट चलाओगे। गलत सलत कुछ तो बोलो। बोलो विजय, तान्या, सुरभि, शुभम, रवि। सर सब सब क्वेरी चला सकते हैं इसमें। जो तुम्हें समझ आ रहा हो बोलो तो सही, तभी तो पता चलेगा। गलत सलत कोई दिक्कत नहीं है। सब क्वेरी तुम्हें लगता है सब क्वेरी लगाओ, ज्वाइन लगता है तो ज्वाइन लगाओ, नॉर्मल लगती क्वेरी तो नॉर्मल क्वेरी लगाओ। क्या लिखोगे, ऑफलाइन में बोलो। छोटी छोटी क्वेरी है सारी। बोलो, अरे स्टार्टिंग करोगे तभी तो आंसर मिलेगा, तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो आंसर कहाँ से आएगा। फिर तो नल हो गया, खत्म, ब्लैंक छोड़ दो क्वेश्चन। क्या होगा भाई, इस टेबल के अंदर जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं वो क्या करने हैं, मुझे रिमूव करने हैं। टेंशन में आ रहे हो, कौन सा डिस्टिंक्ट कीवर्ड डुप्लीकेट को फाइंड करने के लिए होता है, ये सोच रहा है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड यही होता है डुप्लीकेट कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। अब मान लो इसके अंदर कौन कौन से डुप्लीकेट है, मैं देखो नॉर्मल क्वेरी बताता हूँ तुम्हें जो तुम डिस्टिंक्ट कीवर्ड से फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लो नेम, नेम में लगा दिया मैंने डिस्टिंक्ट, तो ये बता देगा कि कौन कौन से मेरे पास डुप्लीकेट हैं। देखो ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये ओरिजिनल 4 रिकॉर्ड है, इसके बाद जो रह गए वो डुप्लीकेट है। क्या स्टेटमेंट चलाओगे बताओ जरा। बोलो रवि, शुभम, सुरभि, तान्या, विजय। अरे स्टार्ट तो करो कम से कम, शुरुआत तो करो माइक ऑन करने की। हाँ बोलो ऑफलाइन में। गलत भी स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे वहां पे, सही तो चलो दूर की बात है। हैं? सोच भी सर नहीं पा रहे। ने सर नेम के आगे कॉमा सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट क्या कह रहे हो तुम, सिलेक्ट नेम कोमा। सर सर सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सिलेक्ट डिस्टिंग, ये लो आ गया, ऊपर वाली क्वेरी आ गई। फिर फिर नेम कॉमा सैलरी। हम्म, अब सही है सर। तब भी तो वही 4 रिकॉर्ड। चलो डिस्टिंग तो तुमने फाइंड कर लिया कि हाँ ये ओरिजिनल रिकॉर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ओरिजिनल छोड़ के जो बाकी के पेंडिंग रिकॉर्ड डुप्लीकेट रह गए वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी। वहां तुम्हें टोटल आधा घंटा मिला था, तुम आधा घंटा तो यहाँ सोचने में लगा दोगे तो करोगे क्या, ये बताओ। कम से कम क्वेरी को सोचो तो सही, करना क्या है। बोलो, एक एक वर्ड भी बोलोगे तब भी खत्म हो जाएगा आंसर। हाँ बोलो ऑनलाइन में। रवि के अलावा शुभम, सुरभि, तान्या, विजय, माइक ऑन करो, गलत तो बोलो कुछ। हाँ सुरभि पांडे माइक ऑन करो, शुभम ऑन करो, बोलो।
अरे माइक तो ऑन होगा, कुछ तो बोलो। नहीं नहीं बना पा रहे? चलो मैं तुम्हें क्वेरी बताता हूँ। अब मुझे क्या करो, इस टेबल में से सुनो। अब मुझे क्या चाहिए देखो, इस टेबल के अंदर से कंडीशन बता रहा हूं, पहले तो कॉमन नाम अलग करो। बात समझ आ गई यहां तक? क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी जब चलेगी, फाइनल आउटपुट बहुत इजी आएगा। पहले क्या करो, पहले वो यूजर फाइंड करो जो कॉमन है। ये फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले तो ये बताओ। बोलो ऑनलाइन में, मुझे वो नाम स्टेटमेंट बताओ ये जो डुप्लीकेट है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन से तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या स्टेटमेंट लिखूं? मुझे कॉमन नाम डिस्प्ले करने हैं। क्या स्टेटमेंट होगी कॉमन नाम डिस्प्ले करने के लिए? हाँ बोल बोल, आगे बोल। हम्म, यानी कि इनर जॉइन से मैं कॉमन रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं भी कमांड चलाता हूँ तो टोटल कितने डिस्प्ले होंगे? अगर मैं इनर जॉइन चला दूं तो टोटल कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, इतना बताओ मुझे बस। अगर मैं इनर जॉइन चलाता हूँ इस टेबल पे तो टोटल कितने रिकॉर्ड आएंगे? 4 आएंगे। जॉइन अच्छे से पढ़ा है? अभी तो वही पूछ रहा हूँ, जॉइन अच्छे से पढ़ा है? देखो जरा। इसका मान लो ए ऑब्जेक्ट, इसका मान लो ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। वन ई डॉट, कितने रिकॉर्ड आए? अभी ढंग से पढ़ा है? जैसे उत्तर ही एक लाइन खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ज्वाइन का काम क्या होता है? डिस्प्ले द कॉमन रिकॉर्ड। जब एक ही टेबल को 2 बार मर्ज किया, टोटल रिकॉर्ड कितने थे? 14। एक सिंगल टेबल की अगर मैं बात करूं, सिंगल टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 7। 7 में से ओरिजिनल कितने हैं? 5 ओरिजिनल है, 5 की कॉपी बनी तो कितना आउटपुट आया? आउटपुट सही आया? इतना समझ आ गया? 2 इस टेबल से हटाए, 2 उस टेबल से हटाए, कॉमन रिकॉर्ड आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि दोनों जगह टेबल का नेम सेम है, ये बात को याद रखना। अगर टेबल नेम दोनों जगह सेम है तो उसकी कॉपी बना देगा। अगर डिफरेंट टेबल नेम होते तो जो तुम पढ़ के आए हो एग्जैक्ट वही आउटपुट आता, 4 रिकॉर्ड। समझ आ गया? इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? चलो यस पहली सर। कर दी फायर ये। अब मुझे क्या करो कि ज्वाइन चलने के बाद अब मुझे इनकी आईडी कंपेयर करके बताओ। आईडी कंपेयर करने का मतलब चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, जिसका नाम नितिन है, भाई जिसका नाम नितिन है, क्या उसकी आईडी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसकी आईडी आ रही है 2, और दूसरा नितिन क्या है, आईडी जिसकी आ रही है, समझ आ गया? ग्रेटर देन है या नहीं? एरे का कॉन्सेप्ट याद आया? कंपेयर करते वक्त हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, याद आया? उसमें क्या था, अगर हाईएस्ट वैल्यू है तो डाटा को स्टोर कर, रिप्लेस कर। समझ आ गया? हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट चलाई, देखो। अगर मुझे इसमें वेयर लगाना हो तो लगा सकता हूं या नहीं? हमने क्या दिया यहाँ पे, नेम, वेयर सीधा एंड ही लगाना, एंड ई, ई डॉट आईडी ग्रेटर देन ए डॉट। अगर ये वाला मैं साइन लगाऊंगा तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, मिनिमम या मैक्सिमम? ये भी सोचना पड़ रहा है अब तो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो गई। अभी तो आउटपुट कुछ और आएगा देखो। कॉमन अलग कर दिया, मैक्सिमम आईडी अलग कर दी, दोनों आउटपुट मिल गया तुम्हें।
इतना समझ आ गया कि भैया हमने क्या करा, 6 और 7 को कर दिया फाइंड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गए। अब ये दो रिकॉर्ड मुझे डिलीट करने हैं, क्या करना है बताओ। तो क्वेरी मिल गई पूरी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड हो गए ना सबके। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका ऑपरेटर चेंज करता हूं, देखो कॉन्सेप्ट समझ आया। अब मैंने तुम्हें स्टेटमेंट दे दी, अब मुझे ये 6 नंबर और 7 नंबर डिलीट करना है, क्या करोगे। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम बता बता, ले लेता। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम ये दे दिया मैंने, जैसे ही, ठीक है। वेयर सिक्स एंड सेवन, कल की डेट में 6 7 9 10 15 18 50 आ गई तो क्या करोगे। तभी नहीं बोल रहा था, बोल दे, तभी नहीं बोल रहा था। अगर अभी तो 2 है, दिख रहे हैं तुम्हें, तो आप वेयर लगा दो, इन लगा दोगे, कॉन्सेप्ट निकाल लोगे। भाई आपने इतना ही तो किया, बस अपना दिमाग दौड़ा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ई करना चाहो तो कर सकते थे, कल तुम लिख के आते तो, जैसे ई डॉट आईडी, तुम ऐसे अगर लिखते तो देखो थोड़ा सा तो आइडिया तुम्हें मिलता। इन कीवर्ड लगा के, सब क्वेरी लगा के कॉन्सेप्ट उड़ा देते। सब क्वेरी अगर तुम लगाते तो क्या लिखते, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम ई डॉट आईडी, इन ब्रैकेट लगाते, कॉन्सेप्ट बन जाता मेरा, या नहीं बन पाता। बट वेयर के बाद इसने क्या कह दिया, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ समझने के लिए। तुम्हारे यहाँ दे दिया 2, स्टेटमेंट करेक्ट है। डिलीट करने की स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी देखनी पड़ेगी कॉपी में आज तो। डिलीट करने की स्टेटमेंट तो यही है पक्का। ई डॉट आईडी, इसमें भी डाउट ही आ गया अब तो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। डिलीट का स्कीमा हटा दूं ना, कोई नहीं, ये भी हटा देता हूँ। इतना समझ आ गया, इन कीवर्ड समझ आ गया। एक बार मैं डिलीट मारता हूँ, फिर दोबारा रिकॉर्ड एंटर मारता हूँ। टेबल चेक कर लो अपना एक बार, फिर इसको एंटर मारते हैं दोबारा से। समझ आ गया, इतना क्लियर आ गया। चल, अब मैं इन कीवर्ड यूज करना नहीं चाहता हूँ। अब बताओ, बोलो। मैं यहाँ पे अब इन कीवर्ड यूज करना नहीं चाहता हूं, तो अब क्या करूं। हम्म, अरे गलत सलत कुछ तो चार्ट करो। नहीं मिल रहा आंसर। हम्म, क्या लिखूं बोलो। देखो, इसका ऑब्जेक्ट है ई ना,
समझ आ गया? ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, जैसे तुम्हारी मर्जी चला। क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। एक क्वेश्चन और था तुम्हारे पास, सॉल्व करा वो भी नहीं करा? जो वाला था इसने बताया था कि अगर टोटल एक रिकॉर्ड है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी मान लो, प्रोजेक्ट कर लो अपने पास, मान लो ये प्रोजेक्ट टेबल है मेरे पास, ऐसे जो यूजर फाइंड करके बताओ जिन्होंने एक महीने में 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है। बना लोगे? हम्म। हम्म। अरे इंटरव्यू में टेस्ट पेपर देने का मतलब ये नहीं था कि इसे घर पे ले जाकर रख दो, है? बन जाएगा। एक काम करना, जो टेस्ट पेपर तुम्हारे पास है, आज घर जाओ, उसे बनाओ, किसी क्वेश्चन को तुम्हें लगता है नहीं हो रहा, ग्रुप पे डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कि क्वेश्चन नहीं बन रहा। पर डालने से, जब डालोगे क्वेश्चन तो नीचे लिखना भी कि ये हमने क्वेरी बनाई है। क्लियर? समझ आ गया? उसको सॉल्व करो प्रैक्टिकली, ताकि नेक्स्ट राउंड में जब आप लोग जाओ तो आपको दिक्कत ना आए, कम से कम वो चीज तो क्लियर हो। क्लियर हो जाएगा ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बोलो? थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो। दिस ये है कि क्वेश्चन आएंगे इजी, एक आध क्वेश्चन देखो इधर उधर का मिलेगा आपको, मैं फिर बोलता हूँ, बट रहेगा वो इजी, बस कॉन्सेप्ट सोचना है कैसे लिखना है। ठीक है भाई, आप नॉर्मली कहने का मतलब ये नहीं बना पा रहे, बट ये तो बना सकते थे ना, अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो, बस ये तो बन ही सकता है, ये नहीं बन सकता मान लिया हमने। क्लियर? तो यानी कि आप किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी टॉपिक के साथ मर्ज कर सकते हो, बस एक या दो बार आप चलाओगे आपको आइडिया मिल जाए। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब यहाँ पे ई क्यों लिखा है, रीजन बताओगे मुझे? यहाँ से पहले तो कभी नहीं लिखा। वो ये पूछ रहा है कि जब मैं डिलीट करूं, कौन से टेबल से रिकॉर्ड डिलीट मारूं? ई से, या ई, एक ई है और या फिर ए है, ये किसमें किया था काम, याद हो तो सोचो जरा। हम्म। को रिलेटेड सब क्वेरी, याद आया? जब तुम ब्रैकेट लगा के आखिरी में इसका स्कीमा नेम देते थे, या भूल गए? एग्जिस्ट कीवर्ड के साथ पढ़ रहे थे, वो चल रहा है कंसेप्ट। अच्छा, मुझे याद नहीं है। ये है को रिलेटेड सब क्वेरी टाइप में। क्लियर है यहां तक? चलो, हो जाएगा। थोड़ा सा डीबी को रीड करो, बस और कुछ नहीं। चलो चलते हैं आगे। यहां तक सबका हो गया या किसी को कुछ पूछना है? बोलो। हमें क्या करना था इसके अंदर? हमें करना था सिंपल कि हमने एडिट प्रोफाइल इसके अंदर बना लिया था। एडिट प्रोफाइल बनाने के बाद हमें इसके अंदर एक पेज और बनाना था, और उस पेज पे हमें क्या चाहिए था? डिस्प्ले द ऑल टाइप ऑफ इंक्वायरी। सबका बन गया या नहीं बना? हम्म। मान लो मैं डाल देता हूँ, इस पे भी नाम दे देता हूँ ऑल यूजर, अपने अकॉर्डिंग आप पेज का नाम दे देना। ठीक है। अरे मैं को ना दोबारा बनाता हूँ, इसको इनहेरिट करता हूँ पेज को। यहाँ पे दिया हमने राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, हमने दिया ऑल यूजर। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं फटाफट डिजाइन बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे डिजाइन, अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर लेना। मैंने दिया एंटर टेक्स्ट,
एक टेक्स्ट एंटर हो, उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, और एक ले लिया मैंने सर्च बटन, और यहाँ ले लो खाली बटन। कितना क्लियर? और नीचे मैं ड्रैग करने जा रहा हूं यहाँ पे एक ग्रिड व्यू। यहाँ चाहिए मुझे ग्रिड व्यू। अब मुझे किस तरीके का डाटा चाहिए, मैं गूगल पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो। गूगल पे तुम टाइप करना डाटा लिस्ट इन जे क्वेरी। मुझे कैसा प्रिंट प्रीव्यू चाहिए? डाटा टेबल लिख दो खाली, या तो देखो ये टेबल दिख गया, सारा डाटा तुम्हारा ग्रिड के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जितने भी कॉलम बने हुए रखे हैं, मैं किसी का भी नाम लिखूं, सारे लंदन वाले आ गए, यहाँ मैंने डाल दिया। अब जूनियर टेक्नीशियन आ गए, यहाँ मैंने नाम डाल दिया। या फिर हमने किसी की एज डाल दी। अब एज दी है मैंने 33। क्लियर यहाँ तक? बट आउटपुट किसके साथ आया है? क्योंकि भाई ये चल रहा है पूरे कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे सैलरी कितनी है उसकी? 33 साथ में, इसलिए उसने इस कॉलम को भी डिस्प्ले करा है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? डबल परसेंटेज। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर या कुछ पूछना है? या फिर तुमने दे दिया? इतना समझ आ गया? क्या चाहिए बोलो, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? ना हाँ बोलते ना बोलते ही फंस जाते हो हैं। ग्रिड व्यू में डाटा कैसे डिस्प्ले करना है सबको क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है ग्रिड व्यू में डाटा कैसे डिस्प्ले करना है? यस सर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई कीवर्ड डालूं, इफ कंडीशन के बेस पे डाटा इसमें फिल हो जाए, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलो, या कोई दिक्कत? आधा प्रोग्राम बना दो तो पूरा कर लोगे? चलो, सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करो। यहां से गए, ठीक है। चलो, अभी मैं लोड इवेंट पे सेशन नहीं लगा रहा हूँ, वरना बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट पहले काम करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर सेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है? प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर बना लोगे या बनाऊं? हम्म डबल परसेंटेज, सिंगल परसेंटेज, स्टार्टिंग में परसेंटेज, आखिरी में परसेंटेज, बन जाएगा ना? चलो, मैं पहले एक नॉर्मल क्वेरी कॉल कर देता हूँ, फिर उसको प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दूँ, पर दिक्कत नहीं आएगी। चलो, हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? क्या स्टेटमेंट होगी? चलो, ग्रिड व्यू में पहले डाटा डिस्प्ले कराओ। सिंपल था, छोड़ो। ग्रिड व्यू में डाटा को डिस्प्ले करने की क्या कमांड होगी? और जो तुमने लिखा है मैं वही लिख देता हूँ, अडेप्टर। यहाँ दिया तुमने सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले लेना। मैं अभी डिफॉल्ट इसी टेबल को कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी हमने कॉलम अभी कोई बनाया नहीं है। इसके बाद लिया तुमने यहाँ पे डेटा टेबल, adp डॉट फिल dt, और यहाँ तुमने दे दिया, क्यों दे रहा है? अब क्या करना है?
अच्छा यहाँ पे मिसिंग है, रुको ये। अब क्या करना है, ये भूल तो गई। रन करता हूँ एक बार कि डाटा आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये चेक कर। फिर उसके बाद तुम इसका डिजाइन सेट कर लेना कि बाउंड में चाहिए, टेम्पलेट में चाहिए। डाटा आया, अच्छा समझ आ गया। यानी मैं इसको लोड इवेंट पे डाल दूंगा, डाटा आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैं इसमें लिखूं, हिट मारूं, डाटा आ जाए। क्या कंडीशन बनाऊं? अच्छा कंडीशन क्या बनाऊं? अरे कंडीशन क्या बनाऊं, इधर उधर की बातें मत कर, कंडीशन बता पहले वाली। कि मैं टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखूं, डाटा फिल्टर हो, टेक्स्ट बॉक्स में मैं नहीं लिख रहा तो डिफॉल्ट क्वेरी कॉल हो। पहले टेक्स्ट बॉक्स को रीड कराओगे ना, तो टेक्स्ट बॉक्स को रीड कराने के लिए क्या स्टेटमेंट होगी? अभी तुमने क्या किया था, जब इसको तुमने रीलोड मारा, टेक्स्ट बॉक्स अगर खाली है, बात को समझो, तो डाटा क्या आ जाए, फिल हो जाए। मैंने बटन पे क्लिक किया, डाटा आ गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखूं, उसके बाद डाटा आए, तो टेक्स्ट बॉक्स को रीड कराना पड़ेगा ना पहले। तो क्या कंडीशन लगाओगे टेक्स्ट बॉक्स को रीड करने के लिए? यानी कि तुमने कहा यहाँ पे, इफ इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, अगर मेरे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्लैंक है। मैं भी इसे लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक है, अलग अलग बना लेना फंक्शन अपने, ठीक है। नहीं, अगर ब्लैंक नहीं है तो इसके पास जाए। कितना क्लियर है यहाँ तक? तो समझ आ गया, इतना क्लियर है। अगर इसके पास जाता है, वेयर कंडीशन आ जाएगी। पहले मैं चेक करता हूँ कि वेयर अगर काम करता है तो प्रोसीजर बना लेना, कमांड कॉल हो जाएगा, सारा डाटा हमारा आ जाएगा। तो वेयर फॉर एग्जांपल, पहले एक ही कॉलम चलाते हैं, यूजर नेम इक्वल्स टू, अभी मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, xbox वन डॉट टेक्स्ट। अगर ये चल गया तो फिर इसके अंदर अपना लाइक स्टेटमेंट चलाओ प्रोसीजर के साथ, ठीक है। फिर रन करते हैं एक बार। मेरा नाम है सचिन, क्लियर। अब मुझे सर्च करना है इसके अंदर सिर्फ, अगर मैं एस ए ही लिखूं तो डाटा फिल हो, क्लियर है यहाँ तक। अब डाटा तो मैच नहीं हुआ, चलो मैच होने से पहले कंडीशन देते हैं इसमें, रुको। को एक होता है एम्प्टी, एम्प्टी डाटा टेक्स्ट। अगर मेरा डाटाबेस यानी मेरा ग्रिड व्यू अगर एम्प्टी है, मैंने दे दिया, यानी कि मुझे वहां पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं, या तो मैं एल्स में काम करता, इफ अगर वैल्यू मैच हो गई तो डिस्प्ले कर, अगर वैल्यू मैच नहीं होती है, जैसे भी हमने एस ए लिखा था, कुछ तो बोलता मुझे, तो मैंने वहां कंडीशन ना बना के, यानी ग्रिड व्यू मेरा अगर डाटा सेट मेरा अगर एम्प्टी है तो क्या देगा, इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर है, ये कीवर्ड समझ आ गया। या तो मैं इसका लॉजिक वहां पे बनाता, तो मैंने वहां ना बना के इसी में लिख दिया, खत्म। इतना क्लियर सबको, या कुछ पूछना है इसमें, पहले ये बताओ। साथ में मैंने क्या किया, शो नहीं, शो हेडर, चलो शो हेडर देता हूं पहले।
ट्रू। एक मिनट रुको, रन करता हूं। और मैंने यहाँ दिया कुछ गलत आंसर, ठीक है, नहीं आया ना, रुको। एक काम करो, इसमें यहाँ चेंज करो, शो हेडर एम्प्टी देना। अगर मेरा हेडर एम्प्टी है तो क्या करे, आ गया स्ट्रक्चर बन के, समझ आ गया इतना? दोनों प्रॉपर्टी का मतलब क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? बोलो, इतना क्लियर है सबको? ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गई है? अब बनाते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर बना लोगे लाइक का या मुझे बनाना पड़ेगा? बोलो, कोई बात नहीं, ये बताओ, जल्दी बताओ, क्या सोचते हो? बना लोगे या बनाओ? कौन कह रहा है? लक्ष्मी कह रहा था पर बनाना पड़ेगा, है? बन जाएगा लक्ष्मी, नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, चलो। चलो, लक्ष्मी ने कहा प्रोसीजर बना ही दो अब तो टेबल का नाम निकाल लेता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये है टेबल हमारा। डाटाबेस किस नाम से है इसके अंदर? प्रोग्राम। ये आ गया टेबल, क्रिएट PROC सर्च। ठीक है, अब जो जो कॉलम चाहिए तुम्हें, और जो जो तुम्हें कॉलम चाहिए सब डाल देना। क्लियर? या तुम्हें जो भी चेंज करना हो एस्टेरिस्क के साथ में कॉलम के नाम आप जो भी देना चाहो दे देना, ठीक है। ये बन गया प्रोसीजर। बनने के बाद अपने पेज में वापस जाओ। अब प्रोसीजर को कॉल करना है तो क्या आ गया, CMD आ जाएगी। CMD डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू प्रोसीजर आ जाएगा। CMD एक सर्च है तो पैरामीटर भी जाएगा। CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। इसमें एरर क्या दे रहा है ये, कोमा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। इतना काम हो रहा है हमारे पास। तो इस क्वेरी को यहां से करो रिमूव, यहाँ आ गया। अब इसमें क्या दिक्कत दे रही, CMD डॉट, अच्छा टेक्स्ट लिख दिया, कमांड टाइप आएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार रन करते हैं इसको अगेन। यहाँ दे दिया हमने। समझ आ गया या कुछ पूछना है? यहाँ जो तुम्हें लिखना हो लिख लो। हमने दे दिया CO, ठीक है, यहाँ डाल दिया। ये डाल देता हूँ। जो भी डाटा आप सर्च करो, सिमिलर होगा तो मल्टीपल रिकॉर्ड, नहीं तो दिस। समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें बताओ?
अब यहाँ पे डिजाइन प्रॉपर सेट करो, एडिट अपडेट डिलीट के बटन बनाओ, प्रॉपर डेट फॉर्मेट इसमें आ जाए, फिल हो जाएगा। दो तरीके हैं, या तो सी शार्प में डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना, या फिर एसक्यूएल सर्वर में कन्वर्ट यूज करना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कितना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो। हो जाएगा ये टास्क पूरा, ऑनलाइन में हो जाएगा? यस सर। ऑफलाइन में बोलो, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? चलो तो फाइल में आपको ये देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पूरा बना लेना ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे हम, किसी भी टाइप की कोई कैटेगरी बनानी हो तुम्हें प्रोडक्ट के लिए, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। चलो तो फाइल में करता हूँ शेयर, तो हो जाएगा ये रवि सुरभि तान्या, हो जाएगा? यस सर। चलो फाइल में आपको करता हूँ शेयर। इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लेना, ताकि लाइन ऑफ कोड बार बार लिखना ना पड़े। एक फंक्शन बना के रखना अपना, ठीक है? क्लियर? ताकि बार बार लाइनों को रिपीट करना ना पड़े, तो फंक्शन बना लेना इसके अंदर अलग से, एक ही फंक्शन को बार बार रिकॉल करते रहो अपना। ठीक है, चलिए तो फाइल में करता हूँ ये शेयर।